जाने कितने नाम पढ़ा दिए द्रौपदी ने अपनी उस सारिका को, प्रिय सारिका को। रात्रि हुई तो द्रौपदी के नैनों में निद्रा कहां, और वहीं निकट के अतिथि गृह में द्वारिकाधीश ठहरे हैं। मैं इतने निकट हूं कृष्ण के, केवल ये अनुभव द्रौपदी को सोने नहीं दे रहा कि कृष्ण मेरे इतने निकट हैं। केवल ये अनुभूति उसके हृदय को आनंदित किए है, अभिभूत किए है। और बस भोर के समय जो नित्य प्रति का समय था, पहले वो सारिका जगती है नीलमणि, और वही द्रौपदी को जगाती है। उसी की रची कोई ना कोई कविता सुनाकर, उसी के स्वर से द्रौपदी नित्य प्रति जगती है। बस अंतिम प्रहर में कुछ आंख मुंदी होगी द्रौपदी की, और इतने में उस सारिका ने आज की कविता को गाना आरंभ कर दिया। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। और निद्रा में द्रौपदी कहती है नीलमणि से कि नीलमणि अब मौन हो जा, नीलमणि अब मौन हो जा। और द्रौपदी को खबर नहीं कि ये जो इतने उच्च स्वर से मैं नीलमणि पुकार रही हूं, ये भी किसी के कान में पड़ रहा होगा। आई द्रौपदी की प्रिय परिचारिका और कान में कहा कि राजकुमारी, अतिथि के सम्मान की सभ्यता भी भूल गई। आपके निकट में नीलमणि ठहरे हैं और आप भोर पो फटते ही इतने उच्च स्वर से उनका नाम क्यों पुकार रही हैं? उनकी निद्रा में विक्षेप ना होगा? द्रौपदी ने कहा, मैं उनका नाम कहां पुकारती हूं, मैं तो अपनी सारिका से कहती हूं मौन हो जा। आप जानती नहीं, ब्रज जन रंजन का सबसे प्रिय नाम, जिस नाम से उन्हें यशोदा मैया और ब्रज की बड़ी बूढ़ी गोपियां प्रेम में भरकर पुकारा करती थी, क्या आप जानती नहीं? ये तो कृष्ण का नाम है। इस नाम से तो कृष्ण को पुकारा जाता है, और कृष्ण को कोई ब्रज लीला की स्मृति करा दे तो फिर कृष्ण अधीर हो उठते हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानती? जाने अब तक तो उनकी क्या दशा हुई होगी। एक तो आपका मधुर स्वर, और उस मधुर स्वर में आप इतने उच्च स्वर से नीलमणि नीलमणि कहकर पुकारती हैं। मुझे तो लगता है कि आपको जाकर उनकी सुध लेनी चाहिए। जाकर देखिए तो कि कहीं वो प्रेम से विह्वल तो नहीं हो गए। द्रौपदी को अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई, बड़ा संकोच हुआ कि ये मैंने क्या किया। प्रथम दिन द्वारिकाधीश का नगर में, और उनके विश्राम में ऐसा विक्षेप। क्या मुख लेकर उनके सन्मुख जाऊं? किसी परिचारिका ने कहा कि राजकुमारी, सबसे प्रिय नाम है ये, तो फिर क्यों जिस दिन राज ज्योतिषी आए थे और उन्होंने बड़े सारे नाम मुझे सुनाए थे इस सारिका को देने के लिए, क्यों मैंने नीलमणि ही चुना? शायद विधाता ने, शायद प्रकृति ने कोई मेरा संबंध उनसे नियत निश्चित कर रखा है, मेरी आज्ञा लिए बिना। नहीं तो इतने नाम राज ज्योतिषी ने सुझाए थे, मैं उसमें से नीलमणि ही क्यों चुनती? मुझे यदि नेक भी खबर होती कि किसी दिन इस नाम के उच्चारण के कारण श्री कृष्ण के विश्राम में विक्षेप हो जाएगा, तो मैं क्यों कर ये नाम रखती? वो परिचारिका चिढ़ाए जा रही है द्रौपदी को, और वहां वो नीलमणि अपने उच्च स्वर से कृष्ण 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 की रट लगाए है। और वहां द्वारिकाधीश किसी परिचारिका से, किसी सेविका से पूछते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी रात भर सोती नहीं? या उनके निकट की अतिथिशाला में ठहरे अतिथियों को इसी प्रकार समय से पहले जाग जाने के लिए विवश हो जाना पड़ता है? क्या पांचाल की यही रीति है? एक बार जरा राजकुमारी से पूछकर तो बताओ कि द्वारिकाधीश जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ अतिथियों को इसी प्रकार उनका नाम ले लेकर जगाया जाता है। और उस परिचारिका ने जाकर जैसे ही द्रौपदी से कहा कि मैं नीलमणि का संदेश लाई हूं, द्रौपदी तो गड़ गई लज्जा में। किसी परिचारिका ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था राजकुमारी, ये तो उनका सर्वप्रिय नाम है, और ये नाम तो उन्हें ब्रज लीला की स्मृति कराता है। वो प्रेम से अधीर हो जाते हैं जैसे उनके कान में ये नाम पड़ता है। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल। आप इतने उच्च स्वर से पुकारती हैं, और पुकारती भी हैं तो वो नाम जिसको सुनते ही माधव प्रेम से विह्वल व्याकुल हो जाए,
ना उन्हें भोजन सुहाए और ना उन्हें बसन सुहाए। आपने नाम भी पुकारा तो ऐसा। अभी द्रौपदी अपनी परिचारिका से सुन रही थी नीलमणि इस नाम की महिमा, और इतने में द्वारिकाधीश के महल से आ पहुंची वो सेविका कि द्वारिकाधीश ने पूछवाया है कि क्या आपके पांचाल में अतिथि को इसी प्रकार से जगाया जाता है। अब तो द्रौपदी बड़ी लज्जित कि क्या मुख लेकर अब मैं श्री कृष्ण के सन्मुख जाऊंगी। और इतनी ही देर में पिता का संदेश आया कि थोड़ी देर में द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान करेंगे, राजकुमारी प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो जाए।